हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने अभी तक 102 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं, तो आज कौन सा कार्यपत्रक पढ़ेंगे? 103वां। इसके अंदर में क्या देखना है कि भिन्नों के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक के अंदर भी इनसे संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, भिन्न के जोड़ और घटाव से, और आज फिर से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर दिखा रखा है कि हल कीजिए 1/18 प्लस 1/18। अब 1/18 इन दोनों का देखो हर क्या है, समान है, तो हर समान होता है तो लिख दिया और डायरेक्ट जोड़ देंगे। एक और एक कितने हो गए? 2/18। वैसे तो यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर इनसे आगे भी करना चाहो तो 2 में 2 का भाग जा रहा है एक बार, और 18 में कितनी बार जा रहा है? 9 बार। समान संख्या का भाग देना होता है। ऐसे यहाँ देखो 15 है और 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो 11/15। अब इन दोनों में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो जैसा आ रहा है वैसे ही लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे अपन, तो यहाँ करेंगे तो इनमें भी हर देखो समान है 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से? 7 - 3 यानी 4, तो 4/7। ऐसे अगर अपन यहाँ करें तो ये रहा 9, और 4 + 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/9, यानी क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि 9 में 9 का भाग एक बार जा रहा है और इस 9 में भी एक बार। ऐसे अपन यहाँ करें तो ये रहा 10, 2 और 3 कितने हो गई? 5। अब 5/10 इसको और क्या लिख सकते हैं? दोनों में देखो 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग 5 में एक बार गया, तो 10 में 2 बार। ऐसे ही यहाँ है 11, तो 5 - 1। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया? 4, और बट्टा में 11। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिखा रखा है 5/7 प्लस 1/3। इसके अंदर क्या है? यहाँ पहला क्वेश्चन था उसके अंदर तो अपने पास हर समान था, लेकिन इसके अंदर हर समान नहीं है, असमान है। और हर अगर असमान हो तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले कार्यपत्र में बताया था आपको कि एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 3 देखो इनका समान गुणनखंड नहीं है, और अगर समान गुणनखंड नहीं होता है तो अपन डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो 7 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 21। अब तिरछे गुणा कर दो, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7। अब 15 और 7 कितने आ गए? 22/21। ऐसे अपन ये करते हैं। 9 और 7 के भी समान गुणनखंड नहीं है, तो 9 × 7 = 63। अब 4 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 28, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 18। अब 28 और 18 कितने हो गए? 46। 46/63। उसके बाद में जैसे अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। 11 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 11 × 3 = 33। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21, माइनस 11 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 11। अब 21 में से 11 घटाएंगे तो कितने आ गए? 10। 10/33। ऐसे 5 और 6 का समान गुणनखंड नहीं है, तो इनको गुणा कर दो। 5 × 6 = 30। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। अब 12 और 5 कितने होते हैं? 17/30। ऐसे यहाँ देखो 2 है, 3 है और 6 है। अब देखो 3 और 6 का समान गुणनखंड है, वैसे 2 का भी है, तो इन सब का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम जैसे मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। 2, 3 और 6। अब इनका अगर एलसीएम निकाले तो देखो सबसे पहले 2 का भाग दे रहे हैं, एक बार गया। यहाँ 3 है और इसमें भी 3 बार, और इसमें 3 का भाग कितनी बार गया? 1 1 1। तो 2 × 3 कितने आ गया अपने पास से? 6 आ गया। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? तो आप बोलोगे सर 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा कर दो, 3। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा कर दो, 2। अब 6 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार, तो 1 को 1 से गुणा कर दो, कितना आया? 1। अब 3 और 2 5 और 1 6/6। अब 6/6 यानी कितना आ गया अपने पास? 1। ऐसे 3 और 2 है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 - 3, तो कितना आ गया? 5/6। तीसरा क्वेश्चन है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो 7/8 है उसमें से हमें ये बोल रहा है कि 1/4 को घटा दो। घटा देंगे। इन दोनों का एलसीएम जैसे 8 और 4 है, इनका एलसीएम आता है 8। 8 आता है, तो 8 का भाग 8 में एक बार गया, यानी 7। अब देखो 4 का भाग इसमें 8 में कितनी बार गया? 2 बार, और 2 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आया? 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ गया? 5, और 5/4।
8 मीटर। तो जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी होगी? 5/8 मीटर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि शंकर स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल 2 सही 1/5 मीटर में कौन लगाता है? शंकर। और राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। तो इसमें से कौन कम समय लेता है? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। तो यहाँ तो आ गया 11/5। अब यहाँ है 7/4। अब देखो ये है 7/4। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से जो कम समय लेता है वो कौन ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इनका हर समान करना होगा। तो इस साइड तो कर देते हैं 4 से गुणा ऊपर नीचे, और इधर करेंगे हम 5 से गुणा। तो हर क्या आ जाएगा? समान। अब देखो यहाँ 11 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 44/5 चौके 20, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ तो आ रहा है 44/20, और यहाँ 7 को 5 से गुणा करेंगे तो आया 35/20। अब देखो ज़्यादा समय कौन ले रहा है, दोनों का हर है वो समान हो गया, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है। तो ये तो ज़्यादा ले रहा है समय, और ये था शंकर, और ये कौन था? राहुल। और हमें पूछा क्या है कि इनमें से कौन कम समय लेता है? तो राहुल है वो कम समय लेता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? राहुल कम समय लेता है, कम समय लेता है। ये था अपना कार्यपत्र 103। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपने नेक्स्ट क्लास हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।